अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन अमान। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हमें अपने इंग्रेडिएंट्स पर चले जाते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ी प्याज ली है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है स्लाइसर की मदद से, और इसे हम फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हमने लिया है चिकन आधा किलो मैंने राइस लिए हैं, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। और 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया अपने हिसाब से। आपको जैसे छोटे बड़े लगते हैं आप उस हिसाब से काट सकते हैं। और मैंने किसी कंपनी का पुलाव मसाला लिया है, एक पूरा साशा लिया है मैंने, और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिए हैं। अपने हिसाब से मैंने अपना नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और तेज़ पत्ता लिया है, और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 प्याली मैंने दही ली है, और जर्दे का रंग लिया है, और केवड़ा एसेंस लिया है। और हरी मिर्च मैंने ली है, ऑप्शन है, अगर आपको अच्छी लगती तो आप डालें, मुझे अच्छी लगती इसलिए मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है। और 1 प्याली मैंने घी की लिए, डालडा घी के लिए। और मैं जितने भी राइस पुलाव या राइस का जो भी आइटम होता है मैं घी में बनाती हूँ, इससे चावल बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी कीजिएगा, अगर आपको तेल पसंद है तो आप तेल भी डाल सकते हैं। चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने घी गरम किया है, और घी गरम करने के बाद हम इसमें अपना प्याज डाल देंगे, और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज को मैं मीडियम आंच पे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए मेरे प्याज लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब थोड़ा से और गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब जो बचा हुआ घी है उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और उसे अच्छी तरह भूनूँगी कि अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो निकल जाए। अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और आलू डालूँगी साथ ही, और चिकन और आलू को अच्छी तरह अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई करूँगी। मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं तेज पत्ता डालूँगी, और लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, और नमक डालूँगी। साथ ही शान का एक पुलाव मसाला है वो मैंने डाला है, 1 साशे पूरा। और इसके साथ ही मैं 1 प्याली दही जो लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इन सबको बहुत अच्छे तरीके से भूनूँगी। जब तक भूनूँगी जब तक इसमें घी ऊपर नहीं आ जाता है। थोड़ा इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूँगी तो मसाले में एक कच्चापन होता है वो सब ख़त्म हो जाए। ये देखिएगा मेरे तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें ज़रा सा मैं पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट इसको मैं ढक कर थोड़ा सा पकाऊंगी। अब देखिएगा ये मसाला मेरा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, इसने तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है ये मेरा सारा मसाला। ये देखिएगा अब इसमें मैं भीगे हुए जो राइस थे मेरे वो इसमें डालूंगी मैं, और साथ ही 2 गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी। और पानी डालने के बाद मैं नमक ज़रूर चखूँगी कि इसमें अगर नमक कम हुआ तो डाल सकती हूँ, लेकिन नमक बिल्कुल बराबर था। अब इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी,
जो मैंने रखा था, आप ऑप्शन में अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। मुझे अच्छी लगती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव में। अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि ये इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। अब ये मेरे चावल बिल्कुल दम पर आ चुके हैं। अब मैं इसे दम लगाऊंगी। दम लगाने से पहले मैं फिर मैं जर्दे का रंग डालूंगी। इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। और साथ ही मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी। और साथ ही इसमें मैं जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके ऊपर डालूंगी सारी मैं, और इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। चलिए आपको मैं 15 मिनट के बाद मिलती हूँ। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये मेरा पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये देखिए मेरा पुलाव बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।